मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत, नबी ये पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम चूंकि जश्न विलादत मनाने जमा हुए हैं। जरा सोचिए, जब प्यारे आका इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, ये वो वक्त था जब कुफ्र का अंधेरा था, जहालत का अंधेरा था, और नबी ये पाक ऐसा नूर बनकर आए कि जिसने दुनिया का रंग ही बदल दिया। नबी ये पाक जब तशरीफ लाए तो इस्लाम का नूर ऐसा फैला कि जिसने सारे आलम को रोशन कर दिया। दुनिया का दस्तूर है, जब कोई अहम इवेंट होने वाला होता है ना, उसकी अनाउंसमेंट की जाती है। अच्छा, जैसा इवेंट ऐसी अनाउंसमेंट। अब मिसाल के तौर पे कामरान भाई ने ये प्रोग्राम करना था, तो ऐसा नहीं हुआ कि आज इन्होंने दिन में सोचा और रात में प्रोग्राम हो गया। कई दिनों से तैयारी थी, ऐलान था, मशवरे थे, प्लानिंग थी, तब जाके आज इतनी शानदार अजीम शान महफिल हुई है। तो जब रब के हबीब ने आना था, जिनके सबब कायनात बनी है, याद रखिएगा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम वजहे तख्लीके कायनात हैं। He is the reason of the all creation। और ये हदीस कुदसी में है, अल्लाह फरमाता है, ए महबूब मैं तुम्हें ना बनाता तो ये कायनात ना बनाता। जब तो आला हजरत कहते हैं ना, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, आका बने दो जहां तुम्हारे लिए। तो ये कायनात नबी पाक के लिए बनी है। तो अब आपकी आमद का वक्त था, तो एक ऐसा अनाउंसमेंट दुनिया में हुआ, ऐसे वाकयात होने लगे कि दुनिया को गोया झंझोड़ दिया गया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से 55 दिन पहले, जरा तवज्जो रखिएगा, मैंने ये बात आपसे थोड़ी देर बाद दोबारा पूछनी भी है, ये जुमला याद रखिएगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से 55 दिन पहले एक बड़ा कमाल का वाकया हुआ। और ये वाकया क्या था? यमन का बादशाह था अबरहा। उसने एक प्लान किया कि ये मुसलमान काबे का तवाफ क्यों करते हैं, काबे पे जाकर हज क्यों करते हैं, क्यों ना मैं काबे को ही गिरा देता हूं और माद अल्लाह उसको तहस नहस करके उसके पत्थर लेकर यमन में काबा बना लूंगा, फिर ये सारे लोग मेरे पास आएंगे। अब उसने प्लान क्या किया कि मक्के पर अटैक करने के लिए, देखिए उस जमाने में तो जो लड़ाई होती थी वो घोड़ों पर और ऊंटों पर होती थी, वो हाथियों का लश्कर लेकर चला गया। जरा सोचिए कि हाथियों का मुकाबला घोड़े वाले और ऊंटों वाले कैसे कर सकते हैं। मक्के का घेराव किया और फिर क्या किया, मक्के वालों के मवेशी जो थे, मक्के वालों के जो जानवर थे, वो भी उसने पकड़ना शुरू कर दिए। अब लोगों का रोजी रोजगार भी डिस्टर्ब हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह ने क्या उनके चेहरे पर नूर अता फरमाया था, उनकी पेशानी पर नूरे नबुव्वत चमकता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया, आप गए अबरहा के पास। अब जरा गौर कीजिए, वो कर्रो फर के साथ मुतकब्बिर बादशाह आया हुआ है और उसने मक्के को, काबे को ढाना है, उसका प्लान ये है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके खेमे में गए, बाहर से पैगाम भिजवाया गया कि मक्के का सरदार आया है। हो सकता है उसने सोचा हो कि मुझसे मिन्नतें की जाएंगी, मुझसे नेगोशिएशंस की जाएंगी, बड़े तकब्बुर के साथ बैठा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उसके खेमे में दाखिल होते हैं। अल्लाह ने उनकी पेशानी पर ऐसा नूरे नबुव्वत अता किया था, वो खेमे में दाखिल हुए। अबरहा रोब में आ गया, इज्जत के लिए खड़ा हो गया, अपने बराबर में बिठाया और कहा, हजरत फरमाइए कैसे आना हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी अजीब डिमांड की। आपने कहा कि तुमने मक्के वालों के मवेशी, उनकी बकरियां, उनके जानवर पकड़ लिए, हमारे जानवर हमारे वापस कर दो। अबरहा कहता है, मैं तो समझा आप काबे की बात करेंगे, अपने मरकज की बात करेंगे, आप तो काबे की बात ही नहीं कर रहे, आपको फकत अपने जानवरों की फिक्र है। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का वो जवाब आज भी सीरत की किताबों में सुनहरे हुरूफ से लिखा है। क्या कमाल का जवाब दिया। आप फरमाते हैं, जानवरों के मालिक हम हैं, हमारे जानवर हमें दे दो, काबा जिसका घर है वो खुद ही हिफाजत कर लेगा, काबे का मालिक उसकी हिफाजत करेगा। अबरहा को बात समझ ना आई, वो समझने लगा कि लगता है कंफ्यूज हो गए हैं, लगता है डर गए हैं, जानवर छोड़ दिए गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अजब अनाउंसमेंट किया, मक्के वालों से कहा सारे लोग अपने जानवर लें और पहाड़ों पर चले जाएं। आज जो मक्के शरीफ गए हैं उन्हें पता है काबे के गिर्द पहाड़ हैं। अब तो कई पहाड़ तोड़ दिए गए, होटल्स बना दिए गए, मगर उस जमाने में सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। थोड़ा सा इमेजिनेशन करें, सिर्फ काबा है, हरम शरीफ नहीं बना, बल्कि चारों तरफ पहाड़ हैं। मक्के
मक्के वाले सारे पहाड़ों पर चले गए। नोबडी डेयर टू रेजिस्ट, कोई वहां पर रुकावट लेने के लिए तैयार नहीं है। फकत हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब काबे पर जाते हैं, काबे की दीवार को थामते हैं और वो रिक्कत अंगेज दुआ करते हैं कि ऐ रब्बे करीम, ऐ काबे के मालिक, आज तुझे अपनी कुदरत का नजारा दिखाना है। आज इन जालिमों को तूने बताना है कि तू और तेरे मानने वाले हक पर हैं। आप रिक्कत अंगेज दुआएं करते रहे, अल्लाह को पुकारते रहे और उसके बाद आप भी काबे के से दूर होकर पहाड़ पर चले गए। ये कैसा हमला था कि शहर में कोई हिफाजत के लिए खड़ा नहीं था, फकत काबा है और हाथी का लश्कर है। और अब हुक्म किया, अब रहा ने ऑर्डर दिया कि हाथी चले और काबे को तहस नहस करके रख दें। मगर अब दुनिया ने एक अजब नजारा देखा। अब अल्लाह ने अपनी कुदरत का एक अजब नजारा दिखाया। जिस हाथी पर अब रहा बैठता था, वो हाथी अपनी जगह से टस से बस नहीं हो रहा था। काबे की तरफ रुख करते थे, वो मूव नहीं करता था, उसका रुख चेंज करते वो चलना शुरू कर देता। और अब अल्लाह करीम ने इसके मुकाबले के लिए क्या भेजा? दुनिया का दस्तूर है, आर्मी का मुकाबला आर्मी करती है, नेवी का मुकाबला नेवी करती है, एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्ट भेजे जाते हैं। अब हाथी हैं और मुकाबले के लिए भेजा क्या है मेरे रब ने? मुट्ठी में आने वाला परिंदा अबाबील। अरे चील जितना परिंदा भी कोई ना भेजा, रब ने अबाबील के लश्कर भेजे जो खुद मुट्ठी में आ जाता है, जिसका अपना वजन चंद ग्राम है। बताओ उसकी चोंच और उसके पंजों में कितना भारी कंकर होगा, कितने छोटे से कंकर हैं। मुकाबला हाथी से है। अल्लाह अकबर, रब्बे करीम ने अपनी कुदरत का कैसा नजारा दिखाया। और आज लोग कहते हैं कि फला सुपर पावर ने जनाब बड़े गाइडेड मिसाइल बना लिए हैं, टारगेट सेट कर दो, मिसाइल जाके वहीं हिट करता है। अल्लाह अकबर, आओ मैं बताता हूं 1450 साल पहले मेरे रब ने अबाबील के उन पंजों में कैसे गाइडेड मिसाइल दिए थे। हर कंकर पर हाथी सुवार का नाम लिखा था, उस सुवार का नाम मौजूद था। अब ये जब लश्कर आते हैं उसके बाद क्या होता है? आज तक कई बार सूरह फील आपने कुरान में पढ़ी होगी, इमाम साहब ने पढ़ी होगी, आपने सुनी होगी, मगर आज जरा सूरह फील को इस वाक़े की पस मंजर में समझिए, मजीद ईमान ताजा होगा। रब्बे करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। इसका तर्जुमा क्या है? ऐ महबूब, क्या आपने न देखा कि आपके रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया है? मैंने बयान के शुरू में एक जुमला आपको याद करवाया था। ये वाकया जो है असहाबे फील का नबी पाक की विलादत से कितना पहले हुआ था? माशाल्लाह याद है, ये याद रखना, ये बड़ी अकीदे की बात बता रहा हूं। 55 डेज पहले ये वाकया हुआ है। और अल्लाह कुरान में अपने हबीब से कह रहा है, ऐ महबूब आपने ना देखा? अलम तरा कैफा, आका तो दुनिया में तशरीफ ही नहीं लाए थे और रब अपने हबीब से कह रहा है, ए महबूब आपने ना देखा। इट मींस याद उसको दिलाया जाता है जो कहीं देख रहा था, जो कहीं मौजूद था। अल्लाह अकबर। अब वो हदीस पाक सुनो कि अल्लाह के हबीब फरमाते, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मेरे आका के नूर को अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। नबी पाक की शान तो देखो। जिब्रील अमीन से प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो बड़े प्यारे क्वेश्चन किए, बड़े इश्क वाली बातें हैं। जिब्रील अमीन से नबी पाक ने पूछा, ए जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? देखिए मेरी और आपकी उम्र हमें इसलिए याद है, हम हैं 60 70 100 साल वाले। जिब्रील अमीन की तो वो तो हर नबी के सहाबी रहे ना। कहते हैं हुजूर आसमान पर एक सितारा चमकता है आफ्टर एवरी 70,000 ईयर्स, हर 70,000 साल के बाद एक सितारा चमकता है। या रसूल अल्लाह, मैंने उस सितारे को 70,000 बार देखा है। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 70,000, आपका कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा। सुनो मेरे आका पता है क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं, ए जिब्रील वो चमकने वाला सितारा मैं ही हूं जिसको वो देखा करते थे। वो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिब्राइल में वो मैं ही हूं। अब प्यारे आका ने पूछा है, जिब्राइल तुमने तो सारे नबियों की बारगाह में हाजिरी दी है, सबसे मुलाकात की है, बताओ ना किसी को मेरे जैसा भी पाया, तुम्हें मेरे बारे में क्या कहते हो? अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन जिन्होंने तमाम अंबिया की खिदमत में हाजिरी दी, क्या कहते हैं? चलो यही बात बरेली के ताजदार की जबानी सुन लो। इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले
चमने जहां के थाले हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, आका तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन कहते हुजूर आप जैसा मैंने कायनात में कोई और नहीं देखा। सारे नबियों की बारगाह में जिब्रील अमीन ने हाजिरी दी है, किसी की बारगाह में 5 बार, किसी की बारगाह में 10 बार, कुछ अंबिया की बारगाह में 100 बार। आओ मैं बताता हूं कि नबी पाक के दरबार में जिब्रील अमीन कितनी बार आए, और ये फकत अरसा कितनी देर का है। 23 साल के अरसे तक हाजिरियां रही। 40 साल की उम्र में पहली वही होती है। 63 साल की उम्र में नबी पाक दुनिया से पर्दा फरमाते हैं। 23 इयर्स में जिब्रील अमीन 24,000 बार नबी पाक की बारगाह में हाजिर होते हैं। 24,000 बार। क्यों? सिदरतुल मुंतहा से 7वें आसमान से भी ऊपर रोज आना है और कई कई बार आना है। मौलाना हसन नदा खान साहब राज से पर्दा उठाते हैं कि वजह क्या है, इतनी बार क्यों आते हैं। फरमाते हैं बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर। कहते नबी पाक के दीदार के बगैर उन्हें चैन ही नहीं आता था। एक बार जलवाए जाना देख लिया था, अब बार बार आका की याद सताती थी। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। वो इसलिए आते थे कि आका का जलवा देखना है। तो बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों सुनो, आका की विलादत से पहले पूरी दुनिया को एक पैगाम देना था। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अरे अबाबील के लश्कर भेजे और उन्होंने क्या किया, व तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, उन पर पत्थरों की कंकरों की बारिश की। और रिजल्ट क्या आया, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, उन्हें चबाए हुए भुस जैसा बनाकर रख दिया। परखचे उड़ गए। उन कंकरों ने वो काम किया जो बड़े बड़े मिसाइल ना कर सकते थे। हाथी सवार, और उन हाथियों का नामो निशान बाकी ना रहा। गोया पूरी दुनिया को ये मैसेज देने वाला था, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आलम ने रंग बदला सुबह शबे वलादत। और एक वाकया नहीं हुआ, नबी पाक जिस साल दुनिया में तशरीफ लाए अरब में बारिशें हुई, खूब सब्जा हुआ, जानवर फरमा हो गए। रिवायतों के अल्फाज हैं इतने मोटे हो गए ऐसा लगता था चर्बी से फट न जाएं। जितने काफले तिजारत को गए सब नफा करके वापस आए। मेरे आका की विलादत की शान देखो। अरब के लोग मच्छियों को मार दिया करते थे, जिंदा दरगोर करते थे। जिस साल जो है, जिस महीने मेरे आका की विलादत हुई, उस दिन उस महीने सारे घरों में लड़के ही पैदा हो गए। महबूब की शान देखो। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की आमद के वक्त एक और बड़ा कमाल का वाकया हुआ। कुफर के जितने ऐवान थे ना, सबको मैसेज गया, सबको बताया गया कि नबी पाक की आमद होने वाली है, सच्चे दीन के रखवाले की आमद होने वाली है। काबे में बुत थे, वो औंधे गिर गए। एक आग जलाई थी फारस ईरान में आतिश परस्तों ने। उन्होंने क्या किया था, उनका दावा यह था कि फ्रॉम लास्ट 1000 years, 1000 साल हो गए हमारी आग नहीं बुझती, और बुझने भी नहीं देते थे। मगर जब आका की विलादत हुई तो वो आग भी बुझा दी गई, वो आग भी बुझ गई। क्या खूबसूरत शेर लिखते हैं ना, 1000 साल की रोशन शुदा बुझी आतश, 1000 साल की रोशन शुदा बुझी आतश, ये कुफ्र और शिर्क की आतश बुझाने आए हैं। ये किस शहंशाहे वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। अब ये पाक की खास आमद का वक्त, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। 12 रबीउल अव्वल का दिन है, रात जा रही है, सुबह आ रही है। गोया रात को भी नवाजा गया, सुबह को भी नवाजा गया। आका सुबह सादिक के वक्त खुशबुओं में बसे हुए इस दुनिया में तशरीफ लाए। दुनिया में आते ही पहला काम मेरे आका सजदे में चले गए, अपने रब को याद किया, उम्मत के लिए दुआ की। आला हजरत लिखते हैं ना, पहले सजदे पे रोजे अजल से दुरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। आका हम गुनाहगारों को याद कर रहे हैं। अब नबी
पाक का मुबारक बचपन शुरू होता है। बीबी हलीमा सादिया के भाग जागते हैं। आप कहती है मैं बड़ी गरीब थी, मेरे जानवरों में भी ताकत नहीं थी, जब मक्के को आ रही थी मेरा खच्चर सबसे पीछे रह जाता था, पूरे काफले के लोग परेशान थे, हलीमा कैसा जानवर लाई हो। कहती मैं खुद भी इतनी कमजोर थी, अपने पास भी दूध नहीं था। मक्के के लोगों का दस्तूर था कि बच्चों को दूध पिलाने गांव में भेजते थे ताकि उनकी जबान भी अच्छी हो, उनकी सेहत भी अच्छी हो। अब जब उस साल मक्के में वो गदाइयां आई, सबको बच्चे मिल गए। बीबी हलीमा कहती हैं कि मुझे किसी ने बच्चा नहीं दिया मेरी गुर्बत को देखकर, मगर मैंने एक बच्चा देखा, था बड़ा नूरानी, था बड़ा प्यारा, मगर उसके वालिद दुनिया में नहीं थे, इसलिए किसी दाई ने उस बच्चे को नहीं लिया कि वालिद नहीं है तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, इनाम भी नहीं मिलेगा। बीबी हलीमा कहती है मैंने सोचा खाली हाथ जाने से बेहतर है इस प्यारे से नूरानी बच्चे को ले जाती हूँ। अल्लाह अकबर, दुनिया को क्या, उनको क्या मालूम था कि इस बच्चे को गोद में लेना है और उनके मुकद्दर जाग जाने हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, उस वक्त मक्के में कई दाइयां आई थी, किसी एक का नाम बता दें। हम में से कोई किसी एक का नाम नहीं जानता, मगर जब तक ये सूरज और चांद बाकी रहेंगे बीबी हलीमा सादिया का नाम चमकता रहेगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन ये है कि उन्होंने नबी पाक की खिदमत की, अपना ताल्लुक नबी पाक के साथ जोड़ लिया। और ये उसूल याद रखना कि जिसने आका के साथ ताल्लुक जोड़ा अल्लाह उसके नाम को बुलंद कर देता है। सरकार ये नाम तुम्हारा दो आलम से है प्यारा, मेरा नाम करेगा रोशन दो जग में नाम तुम्हारा। ये स्टेज पर जितने लोग मौजूद हैं ये कोई बहुत बड़ी डिग्री होल्डर नहीं है, इन्होंने जमाने में कोई साइंस की इजाद नहीं की है। आज अगर हम सबको दुनिया में कोई इज्जत देता है तो फकत ये नाम मुस्तफा है, ये सरकार के नाम की इज्जत है जो हमारी पहचान बनी है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जिसने मेरे आका के नाम को बुलंद करने की कोशिश की अल्लाह ने उसके नाम को बुलंद कर दिया। उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए, नाम लेवा उनके जो हुए उनके ऊंचे नाम हो गए। अरे बीबी हलीमा के भाग जागे, कहती मैं नबी पाक को लेकर निकलती हूं, वही खच्चर जो सबसे पीछे रह गया अब वो सबसे आगे दौड़ रहा है। मेरे काफले वाले कहते हलीमा क्या जानवर तब्दील कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, इतनी तेजी से कैसे दौड़ रहा है? उस वक्त तक तो आपको रियलाइज नहीं हुआ था कि ये हो क्या रहा है। जब अपने घर पहुंचती हैं कहती मेरी बकरी के थन भर गए, वो बकरी जो एक कतरा दूध नहीं दे रही, इतना दूध निकला हमारे सारे बर्तन भर गए, खुद मेरी सेहत अच्छी होने लगी, मैंने भी नबी पाक को दूध पिलाया, अपने बच्चे को भी दूध पिलाया। अब जब रात होती है तो कहती है मेरे घर में अजब रोशनी होना शुरू हो गई। अभी तो लाइटों का जमाना है ना, उस जमानों में तो लाइट नहीं थी। सुबह हुई तो गांव वाले आए, कहते ए हलीमा कौन सी लाइट लाई हो, कौन सा चिराग लाई हो जो रात भर तुम्हारा घर रोशन रहा? कहा मैं तो कुछ नहीं जानती, एक ऐसा नूर लाई हूं जो सारी रात चमक रहा था। और हलीमा आप सबको क्या कह रही हैं? ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, बड़े औज पर मेरा अब मुकद्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए। अब उनकी जिंदगी का अमेजिंग दौर शुरू हो गया। मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने देखा कि जो आपके रजाई भाई बहन थे वो रोज सुबह कहीं चले जाते थे। आपने पूछा बीबी हलीमा से कि अम्मी जान ये दोनों बच्चे आप मेरे भाई बहन कहां जाते हैं? कहा वो बकरियां चराने जाते हैं। कहा मैं भी इनके साथ जाऊंगा। नबी पाक उनके साथ बकरियां चराने चले जाते। एक दिन वो बच्चे दौड़ते हुए आए खौफजदा और कहा कि अम्मी जान गजब हो गया। क्या हुआ? कहा हमारे भाई को कुछ लोग आए और उन्होंने सीना चीरा और उसके बाद वो चले गए। बीबी हलीमा सादिया भी घबरा गई क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम तो बीबी आमना की अमानत थे ना। वो दौड़ती हुई उस जगह पर गई और जब वहां जाती हैं तो देखा नबी पाक अलैहिस्सलाम एक जगह गुमसुम बैठे हैं। कहा बेटा क्या हुआ? सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 4 लोग आए जिनके सफेद लिबास थे, मेरा सीना चाक किया, उसमें कुछ दाखिल किया और सीना बंद कर दिया। कोई निशान नहीं है, कोई तकलीफ नहीं थी। आज साइंस ने तरक्की की है, ओपन हार्ट सर्जरी हो रही है। सुनो 1450 साल पहले मेरे आका की ओपन हार्ट सर्जरी हुई,
इसको कहते शक के सदर। फरिश्तों ने नूर मुबारक सीने मुबारक में और नूर को दाखिल किया। बीबी हलीमा सादिया जो हैं वो प्यारे आका को लेकर बीबी आमना के पास आई कि ए बीबी आप बच्चे को वापस ले लें, मुझे ऐसा लगता है कुछ जिन्नात या कुछ जादू का मसला है। बीबी आमना कहती मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता, जब ये पैदा हुआ था मुझे बहुत सारी बशारतें दी गई हैं, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मौजज़ा है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, और ये एक बार नहीं ये 4 बार हुआ है। नबी पाक का शक के सदर किया गया, एक तो यही 2-3 साल की उम्र में, एक 10 साल की उम्र में, जब जवानी करीब आती है, इंसान पर जवानी के मामलात आते हैं, नबी पाक के कल्बे अक़दस में उस वक्त भी नूर दाखिल किया गया। 3rd टाइम जब पहली वही का नुज़ूल होना था, 40 इयर्स की एज में जब पहली कुरान नाजिल होना था, और कुरान का बोझ कल्बे मुस्तफा वो बर्दाश्त कर सके, मजीद कुव्वत देने के लिए एक बार फिर शक के सदर किया गया और नूर दाखिल किया गया। और 4th टाइम ये कब हुआ कि जब नबी पाक को सफर मेराज पर जाना था, अल्लाह की बारगाह में जाना था, वो तजल्ली देखनी थी जिसकी एक झलक देखकर हजरत मूसा बेहोश हो गए थे, और मेरे आका ने रब का अपनी आंखों से दीदार किया, कलाम भी किया, कल्बे मुस्तफा में नूर दाखिल किया गया। कैसा दिल अक़दस है कि इमाम इश्क़ मोहब्बत लिखते हैं, आका तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले, कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। मेरे आका के नूरानी दिल का अल्लाह हमें सदका अता फरमाए। आज नबी पाक के नूरानी दिल की बात तो हमने सुन ली, अब जरा अपने दिलों को भी चेक करते हैं। मिलाद का महीना है, हम देखें कि हमारा दिल भी पाक व साफ है कि नहीं। देखिए अपने दिल की नॉर्मल बीमारियों पर तो हम बहुत बात करते हैं, हार्ट अटैक ना हो जाए, कोलेस्ट्रॉल ठीक होना चाहिए, ब्लड प्रेशर ठीक होना चाहिए, शुगर ठीक होनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि जनाब मुझे हार्ट अटैक हो जाए। अच्छी बात है, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अगर दिल की बीमारी लग भी गई, एंड ऑफ द डे क्या होगा, जान चली जाएगी। मगर जिस बीमारियों का मैं जिक्र करने वाला हूं, ये वो बीमारियां हैं कि अगर वो दिल में लग गई तो ईमान जा सकता है। नाउ प्लीज डिसाइड विच एवर इलनेस इज मोर सीरियस। कौन सी बीमारी जो है वो ज्यादा खतरनाक है? वो बीमारी ना जो ईमान ले सकती है। मुझे 2 साल पहले जब यह बयान का मौका मिला था, मैंने एक बीमारी पर बात की थी और वो थी तकब्बुर। आज मैं एक और बीमारी का जिक्र करने आया हूं, और जो कि हमारे माशरे में बहुत तेजी से फैल गई है, और वो है हसद। आज कौन है जो हसद में मुब्तला नहीं है? और याद रखिए, हसद जो है वो इतना खतरनाक मर्ज है कि ये कायनात में सबसे पहले जो गुनाह हुए ना, अर्लीस्ट, सबसे पहले शैतान को हजरत आदम से क्या हुआ था? हसद ही तो हुआ था ना, तकब्बुर किया था और साथ हसद किया था। काबील और हाबील ये 2 भाई थे, आपस में क्या प्रॉब्लम हुआ था? हसद हुआ था। ये इसका मतलब ये हुआ कि ये इतनी खतरनाक बीमारी है जो भाई को भाई में से कर सकती है। भाई हसद में मुब्तला हो सकते हैं, बहनें हसद में मुब्तला हो सकती हैं, दोस्त हसद में मुब्तला हो सकते हैं। अब 2-3 बातें सुन लो कि हसद है कितना बुरा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, जिसका मजमून है कि जिस तरह शहद को सिरका ईलवा खराब करता है, आका फरमाते हैं हसद ईमान को ऐसे खराब कर देता है। एक जगह मेरे आका फरमाते हैं हसद ईमान मूंड देने वाली बीमारी है। नबी पाक फरमाते हैं हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। आग लकड़ी को जलाएं, क्या होता है? थोड़ी देर में खाक हो जाती है ना। नेकियां इस तरह बर्बाद हो जाती हैं। हम रोजे भी रखें, नमाज भी पढ़ें, दुरूद भी पढ़ें, महफिल में भी आए हैं, सदका खैरात भी करें, और साथ हसद भी पाला हुआ है, तो सारी नेकियां तो खराब हो रही है, खत्म हो रही हैं। प्लीज हमें अपने दिल को हसद से पाक करना होगा। अब मैं आपको बताता हूं हसद की तारीफ क्या है। What is the definition of jealousy? हसद की तारीफ यह है कि बंदा, मिसाल के तौर पे किसी को कोई नेमत मिले, कोई शोहरत मिली, इज्जत मिली, दौलत मिली, खूबसूरती मिली, whatever, इंसान ये तमन्ना करे कि इससे छीन कर ये नेमत मुझे मिल जाए। अच्छा, मुझे ना मिले तो कम से कम इसकी तो बर्बाद हो जाए। ये है हसद। हसद की एक जायज किस्म भी है, इसको कहते हैं रश्क, अरबी में कहते हैं गिब्ता। वो क्या है? किसी को नेमत मिली और आप दुआ करें या अल्लाह इसको दिए मुझे भी दे दे, इसमें कोई हरज नहीं है, ये जायज है, ये करें। ये तमन्ना ना करें कि इसकी छीने फिर मुझे मिले या इसकी बर्बाद हो जाए। वो कितना गंदा दिल है जो किसी मुसलमान की बर्बादी की तमन्ना रखता है। ये इतना नापसंदीदा अमल है।
एक्चुअली हसद करने वाला आपको पता है आर्ग्यूमेंट किस पे करता है, एतराज किस पे करता है? जरा तवज्जो रखिएगा। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं जिसका मुझे आप सबसे बाआवाज़ बुलंद जवाब चाहिए। मुझे बताइए, इज्जत देने वाला कौन है? जोर से जवाब दीजिए। शोहरत देने वाला कौन है? दौलत देने वाला कौन है? औलाद देने वाला कौन है? खूबसूरत बनाने वाला कौन है? जब सब चीजें देने वाला अल्लाह है तो मैं कौन होता हूं ये एतराज करने वाला कि अल्लाह तूने उसको क्यों दिया? इट मींस कि हसद करने वाला अल्लाह पर एतराज करता है कि अल्लाह तूने उसे क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। मैं और आप कौन होते हैं इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले? लेकिन ये हसद जो है, अच्छा इसकी एक और प्रॉब्लम बताऊं। माशाल्लाह अल्लामा बशीर साहब बैठे हैं, चंद मिनटों बाद दुआ भी फरमाएंगे। इनके पास बहुत सारे ऐसे लोग आते होंगे दम करवाने, दुआ करवाने, नींद नहीं आ रही, टेंशन बड़ी है, मैं सोता हूं मगर दिमाग नहीं सोता है, सोचता रहता हूं। मैं आज मशवरा दे रहा हूं आपको, जिसको ये प्रॉब्लम है ना, चेक कर लो कहीं किसी का हसद तो दिल में नहीं पाल लिया। क्योंकि हसद जो है ना, इसको कहते हैं अंग्रेजी में जेलसी है। ये जिंदगी में भी आपको जलाएगा। क्योंकि होगा क्या कि आपको किसी से हसद हो गया है, वो तरक्की करता रहेगा, आपको तकलीफ होती रहेगी, वो आगे बढ़ता रहेगा, आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। नींद कहां से आएगी? सुकून किधर से आएगा? वल्लाह, अगर आप सुकून की नींद सोना चाहते हैं, फ्रेश जिंदगी गुजारना चाहते हैं, लोगों का हसद अपने दिल से निकाल लो, सबका भला सोचना शुरू कर दो। बुजुर्ग बड़ी प्यारी बात कहते हैं, सबका भला, सबकी खैर, सबके भले में अपनी खैर। आप लोगों का भला करें, लोगों का अच्छा सोचें। किसी को तरक्की मिलती है तो क्यों प्रॉब्लम होता है? अल्लाह दे रहा है, अल्लाह या अल्लाह उसे भी दे, मुझे भी अता कर दे, उसके खजानों में तो कमी नहीं है ना। अब आखिर में ये जो मैं बयान कर रहा हूं, लोग हो सकता है सोच रहे हो यार बयान तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन मैं तो हसद नहीं करता। हसद वाकई बुरी चीज है, मगर मैं किधर हसद करता हूं। चलें, कोलेस्ट्रॉल चेक कराने के लिए किसी लेबोरेटरी में जाते हैं ना, शुगर टेस्ट कराने जाते हैं, मैं एक छोटा सा लेबोरेटरी टेस्ट कर लेता हूं आप सबका। जवाब मुझे मत दीजिएगा, अपने आप को ही जवाब दे दीजिएगा, आपके सामने रिपोर्ट आ जाएगी, आज ही रिपोर्ट आ जाएगी। हाँ, लेबोरेटरी में तो 6 घंटे 12 घंटे लगते हैं ना, ये अगले मिनट आपको जवाब मिल जाएगा। और घबराना नहीं, अगर रिपोर्ट में पॉजिटिव आ गया ना तो आज इलाज भी देकर जाऊंगा इंशाल्लाह। अगले 5-6 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगा। ये मेरे बयान का इत्र है 5 मिनट, तवज्जो सिर्फ मेरी तरफ रखें। पहला टेस्ट, आपकी जिंदगी में कोई ऐसा है, अच्छा याद रखिएगा, हसद जो है ना उसी से हो सकता है जिसको आप जानते हैं। हाँ, जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं, उससे हसद नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप यहां रहते हैं, कोई ब्राजील में रहता है, आपको उससे हसद नहीं होगा। हसद दोस्तों से होता है, रिश्तेदारों से होता है, पड़ोसियों से होता है, साथ कारोबार करने वालों से होता है, एक ही फील्ड के लोगों में होता है। अल्लाह माफ करे, इतना मरदूद शैतान आलिम दीन को आलिम दीन से हसद करवा देता है, नातख्वां को नातख्वां से हसद करवा सकता है। जब नबियों के बच्चों को हसद करवा दिया तो मैं और आप क्या चीज हैं? तो याद रखिए, अब सवाल मेरा ये, टेस्ट, पहला टेस्ट, कोई ऐसा है आपकी लाइफ में कि जब भी आपके सामने उसकी तारीफ होती है आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है? आप कहते हैं यार किसी और की बात करो ना, क्यों उसका जिक्र कर रहे हो, तकलीफ हो रही है। इट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग इन माय हार्ट, कुछ ना कुछ है यार, इसकी तारीफ क्यों बुरी लगती है? दूसरा टेस्ट, कोई ऐसा है आपकी लाइफ में कि जब भी उसको तरक्की मिलती है आपको बड़ा बुरा लगता है, यार ये फिर और आगे बढ़ गया, एक दुकान थी, 2 दुकानें, एक फैक्ट्री थी, दूसरी फैक्ट्री भी लगा ली, पाकिस्तान से बाहर भी बिजनेस शुरू कर दिया, अच्छा यूरोप का भी इसका वीजा लग गया, एक और गाड़ी ले ली, अच्छा और मशहूर हो गया, हमारे मोहल्ले में कोई नहीं जानता था, सारी दुनिया में से जान रहे हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है उसकी तरक्की में, इट मीन्स समथिंग इन रॉन्ग। तीसरा और आखिरी टेस्ट, कोई ऐसा है कि जब उसका कोई नुकसान होता है, जब उसको कोई प्रॉब्लम होती है, अल्लाह ना करे उसकी गाड़ी लग जाए, उसकी फैक्ट्री में आग लग जाए, या वो बदनाम हो जाए, उसके साथ कोई ऐसी गलती हो जाए और आपको पता चलता है, तो आपको दिल में खुशी होती है कि यार ये हुआ काम, मजा आ गया। सियासतदान भी बैठे, जरा गौर से सुन लो। हाँ, इन भाइयों को भी बहुत हो जाता है, किसी के नुकसान में बड़े खुश होते हैं। मुसलमान ये नहीं होता, याद रखो। हैं, हम कौन होते हैं? किसी को बर्बाद करने की तमन्ना रखने वाले। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे। तो अब सुनो, अगर कोई ऐसा है कि यार इसका बुरा हुआ ना, मजा आया, अब दिल को ठार पड़ गई, अपने दिल पे बंदा अफसोस करे, इतना बुरा दिल है मेरा कि किसी मुसलमान का नुकसान हुआ और मुझे खुशी हो रही है। याद रखो, जो किसी का बुरा सोचता है उसका भी बुरा ही होता है। तो ये हसद की मैंने आपको यूं समझिए 3 टेस्ट बता दिए हैं। अब अगर दिल में ख्याल आ रहा है ना, सच्चा सच्चा ख्याल लाना, मुझसे छुपा लोगे, अल्लाह से नहीं छुपा सकोगे। अगर आज दिल में ये ख्याल आ रहा है ना कि हाँ यार
फैमिली में या दोस्तों में या कुलीग्स में कोई है ऐसा कि जिसकी तारीफ अच्छी नहीं लगती, जिसकी बर्बादी का दिल चाहता है, अब समझ लो कि डायग्नोस हो गई है, पॉजिटिव आ गया है, ठीक है। अब इसको जल्दी हल इसलिए करना है कि अगर हल नहीं किया ना तो मेरी नेकियां रोज बर्बाद हो रही हैं, आग की तरह लकड़ी खा रही है मेरी। प्रॉब्लम उसको नहीं है जिससे हसद हुआ है, प्रॉब्लम मुझे, क्योंकि मुझे हो गया ना। अब आइए मैं आपको इलाज बताकर अपना बयान खत्म करता हूं। इलाज क्या है? सबसे पहला इलाज, सुभान अल्लाह, ये हर बीमारी का इलाज है, जिस्मानी बीमारी का भी इलाज है और रूहानी बीमारी का भी इलाज है, और वो है दुआ। अल्लाह से दुआ करते रहा करो, ए अल्लाह मेरे दिल को साफ कर दे, हसद भी निकाल दे, तकब्बुर भी निकाल दे, ए अल्लाह उजुब भी निकाल दे, रियाकारी भी निकाल दे, ए अल्लाह मुसलमानों का कीना भी निकाल दे, गुनाहगार हूं मेरे दिल को पाक कर दे, तुझे महबूबे पाक के नूरानी दिल का वास्ता मेरे दिल को उजियाला कर दे। रो रो के अल्लाह से दुआ मांगते रहा करो, वो करीम है, निगाह रहमत फरमाएगा, ये दिल साफ हो जाएगा। ये पहला इलाज। दूसरा इलाज जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, इंजेक्शन भी तो तकलीफ देता है ना, ये समझ लो एक इंजेक्शन बता रहा हूं, वो ये है कि आपको जिससे हसद हो गया है ना, आप उसको तोहफा दें। अब आप कहेंगे मौलाना साहब बंदा पहले ही अच्छा नहीं लगता, आप कह रहे हैं उसको तोहफा दें। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरे आका की हदीस है, तोहफा दो तहादौ तहाबू, तोहफा दोगे मोहब्बत बढ़ेगी, तो आप तोहफा दें। अच्छा, एक गड़बड़ ये नहीं करना कि आज बयान सुना और कल जाए उसके पास, यार वो मौलाना साहब ने समझाया था, मुझे आपसे बड़ा हसद था, आज तोहफा लेकर आया हूं, वो मामला और खराब हो जाएगा भाई। बगैर बताए तोहफा देना है, हाँ, उसको पता ना चले, आप तोहफा दे ताकि मोहब्बत पैदा हो। बीमारी मेरे अंदर है जो मुझे निकालनी है। एक आखिरी इलाज ले लो, वो क्या है? वॉट एवर प्रॉब्लम यू हैव इन योर माइंड, आपको किसी की दौलत से प्रॉब्लम होता है, यार ये पैसे वाला हो गया, मैं गरीब, प्रॉब्लम है ना, आप उसकी दौलत के लिए दुआ करें, या अल्लाह इसकी दौलत में और बरकत दे दे। फिर वही, यार मुझे पहले ही प्रॉब्लम है, आप कह रहे हैं मैं उसकी दौलत के लिए दुआ करूं, ये एंटीबायोटिक है। हाँ, लेकिन इसका फायदा बताऊंगा। आपको किसी की शोहरत से प्रॉब्लम है, ये इतना मशहूर हो गया, आप दुआ करें अल्लाह इसकी इज्जत में और बरकत डाल दे। आपको किसी के चेहरे से प्रॉब्लम है, यार इतना खूबसूरत है, या अल्लाह इसके हुस्न में और बरकत दे दे। है मुश्किल, जब आप दुआ करेंगे ना आपको लगेगा यार दिल पर बड़ा भारी पड़ रहा है, यही तो इलाज है। लेकिन होगा क्या एंड ऑफ द डे कि जब कोई आकर आपको खबर देगा ना, यार वो और तरक्की कर गया, उसका कारोबार और बढ़ गया, तो आपके दिल से जवाब आएगा मैं भी तो दुआ करता था उसके लिए, बढ़ना ही था, अल्लाह की रहमत से और बढ़ जाए। तो हमेशा याद रखें, जब की किसी मुसलमान की तरक्की की खबर मिले ना, आपने यही कहना है या अल्लाह इसे और तरक्की दे और मुझे भी साथ दे दे, मेरे रब के खजाने भरे हुए हैं। आज तो प्रॉब्लम यह कि साथ खाते हैं, साथ बैठते हैं, साथ रोज होते हैं और पता भी नहीं चलता। कोई दोस्त आकर कहना नई गाड़ी ली है, अच्छा भाई दिखाओ तो सही, कौन सा मॉडल है? ये वाला मॉडल। अच्छा यार जरा मिठाई तो खिलाओ, मिठाई भी खा लेंगे, जैसे ही गाड़ी लेकर आगे जाएगा सूद के पैसों से लियो। अपने घर पे किसी ने दावत की, शानदार दावत, नया घर बनाया, बिरयानी भी खाई, खाना भी खाया, जैसे ही बाहर निकले ये 2 नंबर के पैसों से घर बनाया। यार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अल्लाह उसे तरक्की दे रहा है, हम क्यों तकलीफ में आते हैं किसी की नेमत पर? खुश होना सीखो, आप खुद पुरसुकून हो जाओगे, आप खुद रिलैक्स हो जाओगे। ये हसद इतनी बुरी बीमारी है। अब इतनी बड़ी महफिल कामरान भाई ने की, अगर कोई बेचारा हसद का मारा है तो कहेगा देखो महफिल भी इसलिए की कि दुनिया को बताए कितना पैसा है। अल्लाह को क्या पता उसने नीयत की है कि मैं नबी पाक के नाम को बुलंद करूं, और आप हसद की बीमारी में गिरफ्तार हैं। ये वो बीमारी है जिसको साफ करना बहुत जरूरी है। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज मैंने सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ पहलुओं को बयान किया, नबी पाक के नूरानी दिल का जिक्र किया, और साथ एक ऐसी बीमारी जो हमारे माशरे को खोखला कर रही है। मुसलमान एक दूसरे के खैरखा होने चाहिए थे, मगर आज हसद की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। वो दुश्मन भी ऐसा है जो सामने नहीं आता, दिल ही दिल में बुरा चाह रहा है। ये इस्लाम नहीं है, ये नबी पाक की सुन्नत नहीं है। मुसलमान की खैर खाही बन कीजिए, मुसलमान का भला सोचिए। इस मीलाद के महीने में हमने अपने आप को तब्दील करना है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आका की बर्थडे आ रही है, 12 रबीउल अव्वल का दिन आ रहा है, आप सबसे एक क्वेश्चन है, बताओ नबी पाक के लिए आप सबने क्या तोहफा तैयार किया? दुनिया का दस्तूर है ना, जिसकी बर्थडे होती है उसे गिफ्ट देते हैं, और गिफ्ट भी वो देते हैं जो उसका पसंदीदा हो। आप सब ने क्या तोहफा तैयार किया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए? आओ मैं बताता हूं मेरे आका को क्या पसंद है, क्या फेवरेट है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस बार मैं घर भी सजाऊं, लाइटें भी लगाऊं, परचम भी लगाऊं, मगर मैं नमाजी भी बन जाऊं और आका से अर्ज करूं, हुजूर आपकी आंखों की ठंडक नमाज है। आपकी विलादत के लिए, आपकी विलादत का मैं तोहफा ये पेश करता हूं कि आज के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी।
सारे भाई मिलकर नियत कर लें, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, अब अगली जिंदगी मेरे आका की सुन्नतों के मुताबिक गुजारेंगे। अल्लाह मुझे और आपको सुन्नतों पर अमल करने वाला, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला और इन बुराइयों से पाक दिल वाला बना दे। ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के प्यारे माहौल में सिखाई जाती हैं। प्लीज अगर आप इस तरह की स्पीचेस और सुनना चाहते हैं तो मदनी चैनल देखिए, जहां अपनी फैमिली के साथ आप बैठकर इंशाअल्लाह पूरी फैमिली को चेंज होता हुआ देखेंगे। जिसको मौका मिले वो दावत इस्लामी के मरकज फैजान मदीना आए। 12 रबीउल अव्वल तक रोजाना वहां पर रोजाना रात को इज्तिमात के सिलसिले हैं। अल्लाह करीम हमें इन मुबारक महफिलों की बरकत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला।